कंप्यूटर सिस्टम और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में नंबर सिस्टम 4 तरीके के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ये बाइनरी नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। अब इसका बेस हमें पता है क्या होता है कि 2 बेस होता है। डेसिमल नंबर सिस्टम का हमें पता है 10 बेस होता है, इसका 8 होता है और इसका 16 होता है, ये हमें पता है। अब नेक्स्ट में ये बेस होता क्यों? क्योंकि इसमें केवल 2 सिंबल होते हैं, 0 और 1। इसमें कितने सिंबल होते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम में? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। इसमें 10 यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 सिंबल है, तो इसका बेस भी 10 ही हो गया। अब देखिए ऑक्टल में कितने होते हैं? ऑक्टल में 0, 1, 2, 3, 4, 5 है ना, 6 और 7। ये देखिए कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सिंबल है, तो 8 ही इसका बेस हो गया। इसके और इसका कितना है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का? इसका तो हमें पता ही है कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 के बदले A और फिर 11 के बदले में B, ठीक है, और फिर 12 के बदले में 12 के ये C, फिर D और फिर E है ना, और फिर F, ये F तक यानी कितने 15 के ये देखो 10, 11, 12, C के T के बदले में 12, फिर 13, फिर 14, फिर 15, तो ये टोटल कितने 16 हो गए। तो जब 16 सिंबल यूज करते हैं हेक्साडेसिमल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो इसका बेस भी 16 हो गया। अब बात आती है कि एक दूसरे में कन्वर्ट करने को, जैसे बाइनरी नंबर सिस्टम को डेसिमल में कन्वर्ट करना, या ऑक्टल को डेसिमल में कन्वर्ट करना, या हेक्साडेसिमल को डेसिमल में कन्वर्ट करना। तो हम कन्वर्जन में अपनी बुक में पढ़ते हैं जब, तो पढ़ने में काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं, हमें ध्यान नहीं रहता। तो हम क्या करते हैं, एक तरीके से इस तरीके से लिख लेते हैं। क्या है कि बाइनरी से हमें डेसिमल में चेंज करना है, ऑक्टल से डेसिमल में चेंज करना है, हेक्साडेसिमल से डेसिमल में चेंज करना है। ठीक है, यहां पर लास्ट में क्या है, यहां पर क्या है, ये देखिए डेसिमल में जा रहे हैं हम। यहां पर क्या जा रहे हैं, ये तीनों डेसिमल में जा रहे हैं, यानी कि बाइनरी से, ऑक्टल से और हेक्साडेसिमल से, सबसे हम डेसिमल में जा रहे हैं। अब यहाँ पर दूसरे में हमने क्या बना के रखा है कि डेसिमल से, यहाँ इस टाइप में अब हम डेसिमल से एक्सचेंज हो रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ डेसिमल से ऑक्टल हो गया, और यहाँ किससे, डेसिमल से हेक्साडेसिमल हो गया, यहाँ डेसिमल से ऑक्टल हो गया। ठीक है, अब हम बताने क्या वाले हैं कि बाइनरी से डेसिमल में जब जाते हैं तो यहां पर आपको करना पड़ता है मल्टीप्लाई। अब किस चीज का मल्टीप्लाई, ये हमने मल्टीप्लाई लिख लिया है ना, किस चीज का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि जिससे हम जाते हैं। ओके, बाइनरी से हम डेसिमल में जाएंगे तो हमें 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि बेस जो इसका है, इसका बेस कितना होता है, इसका बेस 2 है। और ऑक्टल से डेसिमल में जाएंगे तो हम, इसका बेस कितना है 8, तो हमें 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और हेक्साडेसिमल से डेसिमल में जाएंगे तो हमें 16 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 16 से। ओके, मतलब जिससे हम डेसिमल में जा रहे हैं उसके बेस से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब मल्टीप्लाई कैसे करना पड़ेगा वो हम अभी देखेंगे। अब दूसरी चीज क्या है यहाँ पर कि अब हमें इससे डेसिमल से बाइनरी में जाना है, या अब यहाँ देखो डेसिमल से जाना है, इधर क्या था सबसे, है ना, सबसे हमें किस में जाना था, डेसिमल में जाना था, तो वहां मल्टीप्लाई करना पड़ा था। अब हमें यहाँ डेसिमल से दूसरे में जाना है, दूसरे किस में, डेसिमल से, बाइनरी बच गया, 4 थे तो डेसिमल से तो जा ही रहे, तो 3 कौन बचे, बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल बचे। तो डेसिमल से बाइनरी में, डेसिमल से ऑक्टल में, डेसिमल से हेक्साडेसिमल में। अब इसमें क्या करना पड़ता है हमको, इसमें हमको डिवाइड करना पड़ता है, ठीक है ना। यहां क्या करना पड़ता है, डिवाइड। तो अब डिवाइड कितने का करना पड़ता है कि जिसमें हम जा रहे हैं, डेसिमल से किस में जा रहे हैं, बाइनरी में। तो बाइनरी का बेस 2 है, ये हमें पता
है, ऑक्टल का बेस कितना है 8 है, तो हम 8 से डिवाइड करेंगे। डेसिमल से हेक्साडेसिमल में तो 16 है, तो 16 से डिवाइड करेंगे। अब डिवाइड कैसे करेंगे ये तो हम आगे देखेंगे, एग्जाम्पल लेंगे अभी। यानी कि अब हम एक एग्जाम्पल किसका ले लेते हैं, बाइनरी से डेसिमल में जाने के लिए, बाइनरी से डेसिमल नंबर सिस्टम में जाने के लिए। ओके, अब हम कौन सा देख रहे हैं कि बाइनरी टू डेसिमल का एक एग्जाम्पल। ओके, तो हम बाइनरी टू डेसिमल का एक एग्जाम्पल यहां पर देखते हैं। ये देखिए मैंने एक एग्जाम्पल के लिए एक बाइनरी नंबर ले लिया है 0110 और ये तो बेस हमने 2 लगा रखा है, तो इसका मीन्स ये बाइनरी नंबर है और इसका इक्विवेलेंट डेसिमल में कितना होगा। ओके, ये हमने इसमें करना है। तो देखो क्या करना पड़ेगा हमको, सबसे पहले इसमें कितने नंबर है, फर्स्ट पोजीशन पे कौन सा नंबर है, फर्स्ट पोजीशन पे 1 है, फिर सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन, फिफ्थ पोजीशन, सिक्स्थ पोजीशन और ये है 7th पोजीशन। तो हम लिखेंगे कैसे, यानी कि अब देखो सबसे लास्ट, सबसे स्टार्टिंग में कौन सा नंबर है 1, तो ये फर्स्ट पोजीशन पे है, तो लिखेंगे कैसे, ये 1 है, 1 इंटू 2 टू द पावर और जितनी पोजीशन पे है उससे एक कम, यानी कि ये हम ऐसे मानते हैं ये फर्स्ट पोजीशन, सेकंड, थर्ड, 4, 5, 6 है, तो हम 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे करके इसकी पावर लगाएंगे। मतलब पावर कितनी लगाएंगे, जितनी पोजीशन पे है उससे एक कम की पावर लगाएंगे। यानी कि ये देखिए 1 इंटू 2 टू द पावर 0 प्लस फिर क्या है 0 इंटू, फिर क्या है कि 0 इंटू प्लस ये फिर कितना है 0 इंटू, चलिए 0 इंटू 2 टू द पावर 1 प्लस फिर कितना, ये थर्ड पोजीशन पे आए यानी कि 1 इंटू 2 टू द पावर 2, ठीक है। फिर यहां पर आए फोर्थ पोजीशन पर 0 इंटू 2 टू द पावर कितनी 3, एक कम, फोर्थ पोजीशन पे है तो पावर एक कम लगाएंगे, प्लस 1 इंटू कितना 2 टू द पावर 4, यानी फिफ्थ पोजीशन पे है 1 2 3 4 5, फिफ्थ पोजीशन पे है तो एक पावर कम लगाई, प्लस अब कितना यहां पर 1 पे आओ 1 इंटू 2 टू द पावर 5, ठीक है 2 टू द पावर 5 और प्लस 0 इंटू 2 टू द पावर 6, क्लियर। अब ये हो गया, अब इसको हम सॉल्व कर लें, सॉल्व कर लिया तो 1 ये प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर 0 का मीन्स 2 टू द पावर 0 मीन्स 1 होता है, किसी की भी पावर 0 हो तो 1 होता है ना। अब दूसरा क्या है ये देखिए 0 इंटू 2 टू द पावर 1 यानी 2 टू द पावर 1 का मीन्स 2 प्लस ये 1 इंटू 2 टू द पावर 2 का मीन्स 4 हो गया, ये 1 तो यही है और 2 टू द पावर 4 का मीन्स 4 हो गया। अब प्लस 0 इंटू 2 टू द पावर 3 का मीन्स क्या हुआ 2 टू द पावर 3 का मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2 यही तो होता है, यानी कि 2 2 जा 4 2 जा 8, ठीक है। अब तो 8 लिख देंगे यहां पर 8 प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर 4 का 2 का 4 बार मल्टीप्लाई यानी कि 16 आ जाएगा। फिर 1 इंटू 2 टू द पावर 5 का मीन 32 होता है तो 32 लगा दिया हमने, प्लस 0 इंटू 2 टू द पावर 6 का मीन्स 54 होता है, 2 का 6 टाइम्स मल्टीप्लाई, ऐसे 2 का 3 टाइम मल्टीप्लाई किया तो ऐसे 2 का 6 टाइम मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 है ना, ये 6 टाइम 8 ये और 8 ये 8 8 या 64, ठीक है। तो अब ये देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये मिलके कितना हो गया 0 प्लस ये मिलके 32 हो गया प्लस ये मिलके 16 हो गया, ये मिलके 0 हो गया, इसको सॉल्व किया तो 4 हो गया, इसको सॉल्व किया तो 0 हो गया, इसको सॉल्व किया तो 1, तो अब कितना हो गया इसको मिला के 32, ये दोनों मिला के 48 48 52 48 4 52 और 1 53 यानी कि 53। तो अब यहां पर कौन सा, ये कौन सा नंबर आ गया, ये डेसिमल नंबर आ गया, तो यहां क्या फिलअप कर देंगे 53 डेसिमल नंबर, बेस 10 लगा दिया तो यानी कि 53 डेसिमल नंबर आ गया। ओके, अब क्या है एक एग्जांपल और ले लेते हैं। अब ये एक एग्जांपल ले लिया, दूसरा
तो दूसरे एग्जाम्पल में क्या 1 1 1 1 1 1 1 0, यानी कि 7 टाइम्स 1 है और 0। तो अब इसको क्या करते हैं, फिर ठीक उसी तरीके से फिर लिख लेंगे कि 0 इंटू फर्स्ट पोजीशन पे है ना, तो 0 इंटू 2 टू द पावर 0 प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर 2 प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर 3 प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर 4 प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर 5 प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर 6 और 7 टाइम्स है 1 2 3 4 5 6 7। यहां तक 7 हो गए, लेकिन हमारे नंबर कितने हैं 8 1 2 3 4 5 6 7 8। तो एक बार हम और लिखेंगे 1 इंटू 2 टू द पावर 7। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना हो गया ये देखिए 0 इंटू 2 टू द पावर 0 का मतलब 1 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 4 और प्लस 1 इंटू 8, ठीक है ना, और यहां पर प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर 4 मीन्स 16, फिर प्लस 1 इंटू 2 टू द 5 मतलब 32, ठीक है ना, और फिर प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर 6 का मतलब कितना 64, ठीक है, और फिर 1 इंटू कितना 128, 2 टू द पावर 7 मतलब 128। अब इनको ऐड करने का काम आ गया, ये देखिए 128 बन जा 128 आ गया, प्लस 64 हो गया, प्लस 32 हो गया, 16 हो गया, 8 हो गया, 4 प्लस 2 प्लस 0, ये 0 हो गया, है ना। तो इन सबको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 254, यानी कि यहां पर कितना 254 हम फिलअप कर दें, ओके 254। अब देखिए एक चीज और है कि यहाँ लास्ट में अगर 0 है, लास्ट में 0 है तो यानी कि हमारा ये इवन नंबर निकल के आया, डेसिमल में इवन नंबर निकल के आएगा, और लास्ट में अगर 1 है तो ऑड नंबर निकल के आएगा, ठीक है ना, ऑड नंबर तब निकल के आएगा। तो हमारा लास्ट में 0 था, हमारा इवन नंबर निकल के आ रहा है, यानी कि हमारा सही है, ओके। तो हम एक ये इस तरीके से भी इसको पहचान सकते हैं कि लास्ट में क्या है ये 0, इवन ऑड के हिसाब से तो हमारा सही आ रहा है ना। अब ऐड करने में आप अगर कोई गलती नहीं करते हो तो ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, अब हमारा दूसरा क्या था सिस्टम, दूसरा नंबर सिस्टम हमारा क्या था कि किस पे हमने किया था, यहां पर डेस, इस पे आइए, ऑक्टल से डेसिमल में जाने के लिए। तो अब ऑक्टल से डेसिमल जाएंगे। अब देखिए ऑक्टल से डेसिमल में कैसे जाते हैं, इसका भी एक एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, वहीं पे चलते हैं, है ना। अब एक नया एग्जाम्पल ले लेंगे, ठीक है। देखिए जैसे हमने यहां मल्टीप्लाई किया वैसे ही वहां पर मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। अब देखिए हमने यहां पर एक एग्जाम्पल लिया है ऑक्टल नंबर का कि 543 है ना, वो ऑक्टल में है, हमें इसमें कन्वर्ट करना है किसमें, डेसिमल में। बेस 10 लगा हुआ, यहाँ बेस कितना लगा 8, यानी कि ये ऑक्टल नंबर है। तो हम फिर वैसे ही लिख लेंगे। हमने क्या बताया कि आपको किसी में भी जाना हो, किसी में भी आपको जाना है बाइनरी से किसमें, ये देखिए बाइनरी से डेसिमल में, ऑक्टल से डेसिमल में, हेक्साडेसिमल से डेसिमल में, किसी से भी डेसिमल में जाना है तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बस वही हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, ओके। मल्टीप्लाई यहां पर करके देखते हैं। अब देखिए कैसे करेंगे, यहां पर 3 है फर्स्ट प्लेस पर, सेकंड प्लेस पर और थर्ड प्लेस पर 5 है, तो हम वैसे लिख लेंगे 3 इंटू, अब बेस कितना है इसका 8, तो 8 टू द पावर 0, 4 इंटू 8 टू द पावर 1 प्लस 5 इंटू 8 टू द पावर 2। इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व कर लिया तो 5 इंटू 8 8 जा 64 प्लस 4 8 जा 32 यानी कि आएगा प्लस 3 इंटू 8 टू द पावर 0, इसका मतलब 1। अब इसको क्या हो गया, अब ये आ जाएगा, अब ये कितना हो जाएगा 320, कितना 320 यानी कि 320 हो गया। ये 4 8 जा 32 हो गया और ये 3 हो गया, ओके। अब इनको
ऐड करने पर 355, ये कितना 350 3 तो है ना 355। अब ये 355 क्या है, ये डेसिमल हैं। 355 कितने हो गए, ये 3 ये हो गया, ये 355 डेसिमल नंबर हो गया। ठीक है जी। अब कोई एग्जाम्पल और लें क्या, अब एक हेक्साडेसिमल से, अब हेक्साडेसिमल वाला कन्वर्ट करके देखते हैं। अब उसमें देखिए हेक्साडेसिमल से डेसिमल में, अब हमने यहाँ पर एक हेक्साडेसिमल नंबर यहाँ पर ले लिया है, बैकग्राउंड मैंने चेंज कर लिया थोड़ा सा, है ना। अब देखिए ये ग्रीन से मैंने थोड़ा सा ब्लैक लगा लिया, ठीक है, इससे थोड़ा साफ हो रहा था तो इसलिए चेंज किया। अब देखिए हेक्साडेसिमल नंबर 4cc। अब हेक्साडेसिमल में क्या होता है, 0 से 9 तक के नंबर होते हैं और ABCDEF F तक के नंबर होते हैं, अल्फाबेट में F तक होता है, तो वो CC तक है ना, ये CC है दोनों, यानी कि ये क्या है, अब बेस लगा है 16, तो इसकी वजह से क्या, ये हेक्साडेसिमल नंबर है। हमें कन्वर्ट किस में करना है, इसका बेस 10 दिखाई पड़ रहा है हमें, यानी कि हमें डेसिमल में चेंज करना है, ओके, कन्वर्ट करना है। तो हम इसको भी वैसे ही लिख लेंगे। ठीक, कैसे लिखेंगे, ये देखिए 4cc मतलब C का मतलब कितना होता है 12। हमने ये देखा होगा कि 10 से A और 11 के लिए B और 12 के लिए, अब इन सब के लिए क्या होते हैं, ASCII कोड होते हैं, वो हम लोग दूसरे वीडियो में देखेंगे, है ना। C13, क्योंकि कंप्यूटर तो क्या 0101 ही समझता है, तो और दूसरे नंबर हम लोग जो टाइप करते हैं वो कंप्यूटर कैसे समझता है, उसके लिए क्या होता है ASCII कोड बनाया गया, तो वो कन्वर्जन अपना करता रहता है, ठीक है ना। उसके हिसाब से हम लोग देखा, वो हम लोग दूसरे चैप्टर में पढ़ेंगे। फिर 13 के लिए D, 14 के लिए E और 15 के लिए F। ये तो हमारा C है, तो C का मतलब C12 है, तो ये हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर 12 लिखेंगे, ठीक है। तो अब हम क्या लिख देंगे 12, ठीक है। तो 12 इंटू कितना 16 टू द पावर 0। 16 का क्यों किया, क्योंकि बेस इसका जिससे जाना है डेसिमल में उसका बेस 16 है, तो 16 के मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस स्टार्टिंग में हमने यही तो पढ़ा कि जिससे जाना है डेसिमल में उसके बेस से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ इसका बेस कितना है, हेक्साडेसिमल से अब की बार जाना है हमें डेसिमल में, तो हेक्साडेसिमल का बेस 16 है, इसलिए 16 से मल्टीप्लाई किया। ये फिर 6c लिखा हुआ, तो इसका मतलब 12 इंटू 16 टू द पावर 1 प्लस 4 इंटू 16 टू द पावर 2, ठीक है। थर्ड प्लेस पे लिखा हुआ है, इसलिए पावर कितनी, एक कम लगाएंगे, यानी कि 2, ठीक है। अब ऐसे करके समझ लिया। अब देखिए, अब इसको हम सॉल्व करने का काम रह गया, ठीक है। तो अब 4 इंटू 16 जा 256 हो गया, कितना 256 हो गया, प्लस 12 इंटू 16 पावर 1 है, तो यानी कि 16 ही, प्लस 12 इंटू 16 की पावर 0 है, यानी कि 1। अब इसको क्या, अब इसको 256 इंटू 4, अब ये मल्टीप्लाई करके रखेंगे। अब देखिए 256 इंटू 4 कितना आया 10 और 24, 1024, ठीक है। अब प्लस 12 इंटू 16 का मल्टीप्लाई करेंगे, 12 इंटू 16 का मल्टीप्लाई किया तो 192 और प्लस 12 बन जाए 12। अब इन तीनों को ऐड कर देंगे, ऐड करने पे कितना आया, अब इन तीनों को ऐड करने पर कितना आया 1228। अब ये 1228 यानी कि ये कौन सा नंबर निकल के आ गया, ये हमारा डेसिमल नंबर निकल के आ गया 1228, ठीक है ना। यानी कि 4cc हेक्साडेसिमल नंबर 1228 डेसिमल नंबर के इक्वल है, ठीक है ना। अब इसके इक्वल है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट नंबर, अब क्या हम पढ़ेंगे, अब ये हमने देखा, ऐसे ही दूसरे कोई एग्जाम्पल हो सेम इसी तरीके से हम कन्वर्ट कर लेंगे। अब हम यहां पर देखते हैं, अब हमने इसके बाद में क्या था, ये हाँ देखिए ये क्या था, हमने क्या पढ़ा था कि बाइनरी से डेसिमल, ऑक्टल से डेसिमल, हेक्साडेसिमल से डेसिमल चेंज करके हमने देख लिया। अब क्या करना है,
कि अब डेसिमल से जाना है दूसरे नंबर सिस्टम में, है ना। अभी तक हम दूसरे नंबर सिस्टम से डेसिमल में आ रहे थे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम डेसिमल से दूसरे नंबर सिस्टम में आएंगे, डेसिमल से ऑक्टल में, डेसिमल से हेक्साडेसिमल में और डेसिमल से बाइनरी में। अब हम वहां पर क्या एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहले किसका एग्जाम्पल लेंगे, डेसिमल से बाइनरी का। तो डेसिमल नंबर सिस्टम एक हम ले लेते हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम कौन सा, एक हम ले लेते हैं। चलिए नेक्स्ट एक पन्ना और ले लेते हैं, ठीक है। अब हमने ये एक एग्जाम्पल ले लिया, यानी कि डेसिमल से बाइनरी में अब चेंज करना है, यानी कि डेसिमल से अब किसी से भी, है ना, दूसरे नंबर सिस्टम में डेसिमल से बाइनरी। फिर हम कौन सा एग्जाम्पल लेंगे, डेसिमल से ऑक्टल का देखेंगे, फिर डेसिमल से हेक्साडेसिमल का देखेंगे। ओके, तो हमने डेसिमल नंबर सिस्टम कौन सा ले लिया, एक 18 ले लिया, 18 एक छोटा सा नंबर ले लिया हमने। अब इसको हम करके देखेंगे। अब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, हमने क्या कहा था, अब इसमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो अब देखिए डिवाइड करके देखिए, यहां पर डिवाइड करके देख लेते हैं, है ना। अब देखिए 18 है तो हम यहां 18 लिखेंगे, 18, और डिवाइड किससे करेंगे, डिवाइड जिसमें हम जा रहे हैं, बाइनरी में जा रहे हैं, डेसिमल से जिसमें जा रहे हैं, जिस नंबर सिस्टम में जा रहे हैं, हम यहां पर बाइनरी में जा रहे हैं, बाइनरी में जाना। बाइनरी का बेस कितना होता है, 2, तो 2 से हम डिवाइड करेंगे। अब 2 से अगर 18 को हम डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना मिलेगा, पहली बात तो कितना क्वोशिएंट आएगा, 9, है ना। हम यहाँ डिवाइड करके देख लेते हैं। ये देखिए 2 से हम करेंगे कितना, 9 टाइम्स जाएगा, 2 9 जा 18, रिमाइंडर कितना, 0, रिमाइंडर 0 आएगा। तो हम यहाँ पर एक इसका रिमाइंडर जो बचेगा वो यहाँ लिखते चले जाएंगे। ओके, याद 2 9 जा पूरा चला गया, ये पूरा मतलब डिवाइड हो गया, 2 18 2 से, तो 9 क्वोशिएंट आया 9, तो हमने यहीं लिख लिया। लेकिन रिमाइंडर कितना बचा, रिमाइंडर बचा 0, तो हमने यहां पर लिख लिया किनारे साइड में। ओके, अब किससे डिवाइड करें, अब फिर बाइनरी के बेस से डिवाइड करेंगे, 2 से ही डिवाइड करेंगे। अब 2 से जब ये 9 डिवाइड करेंगे, अब की बार क्या 2 से 9 डिवाइड करेंगे तो 2 4 जा 4 टाइम्स जाएगा, ठीक है, 4 टाइम्स गया। अब 4 2 4 जा कितने हो गए, 8, रिमाइंडर कितना 1, तो हम इसके सामने रिमाइंडर 1 लिख लेते हैं, ठीक है ना। अब फिर से वही कि अब इसको भी डिवाइड करो, 2 4 जा, अब 4 को हम अगर डिवाइड करेंगे 2 से, ठीक है, ये हम इधर रफ वर्क कर रहे हैं, है ना। तो अब हम इधर तो कितने टाइम्स जाएगा, 2 4 जा 2 2 जा 4 होते हैं, तो 4 रिमाइंडर कितना 0, रिमाइंडर 0 बच गया। तो अब हमने देखिए 2 को 4 से डिवाइड की, 4 को 2 से डिवाइड किया, कितने टाइम्स गया, 2 टाइम्स गया, लेकिन रिमाइंडर कितना बचेगा, रिमाइंडर 0 बचेगा, पूरा डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर 0 बचेगा। अब फिर वही करेंगे, 2 से ये कितना 2 1 टाइम्स जाएगा, क्वोशिएंट 1 आएगा, और रिमाइंडर कितना बचेगा, पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो रिमाइंडर 0 बचेगा। 2 से 2 को डिवाइड करोगे 1 टाइम्स जाएगा, रिमाइंडर 0 बचेगा। अब ये वाला जो नंबर है वो यहाँ उठा के रख लेते हैं, ठीक है, नीचे उठा के रख लेते हैं। अब ये देखो ये लास्ट में 1 बचेगा, तो ये उठा के नीचे रख लिया, ठीक है। अब देखिए अब क्या है, नीचे से ऊपर की तरफ, यानी कि MSD टू LSD, ये LSD बोला जाता है ना, LSD की तरफ, ठीक है, MSD टू LSD, ठीक। ये हटाइए, देखिए ये हमने इरेज कर दिया, ठीक है। अब देखिए, हाँ, अब देखिए नीचे से ऊपर की तरफ, यहाँ LSD, ठीक है, LSD, ठीक है, मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट टू लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, ठीक है। तो अब ये नंबर कौन कौन से आए, 10010, वो नंबर हम यहां पर लिख लेते हैं, 10010, ये यानी कि इतना 10010 डेसिमल नंबर इस 18 डेसिमल, ये बाइनरी नंबर, ये 10010 बाइनरी नंबर 18 डेसिमल के बराबर है। ओके, ये हमने यहाँ पर कन्वर्ट कर लिया, किसको, 18 डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया हमने। ओके,
अब एक और एग्जाम्पल ले लें, अगर एक छोटा सा इससे थोड़ा बड़ा एग्जाम्पल ले लें, जिससे अब हमने एक ये एग्जाम्पल ले लिया 234, ये डेसिमल नंबर है, हमें कन्वर्ट करना है बाइनरी में। तो कैसे करेंगे, जैसे हमने पिछली टाइम्स किया अभी, कैसे 234 हम किससे डिवाइड करेंगे, जिसमें हमें कन्वर्ट करना, यानी कि हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना, तो उसके बेस से डिवाइड करेंगे। तो 2 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे, उसका बेस कितना 2 से डिवाइड करेंगे, तो अब कितना 1 और 7, अब इतना तो क्वोशिएंट हो गया। अब रिमाइंडर कितना बचेगा, तो पूरा डिवाइड हो जाए तो रिमाइंडर बचेगा 0, ठीक है। अब यही लिखते जाते हैं, फिर 2 से डिवाइड किया तो कितना 2 5 जा 10, 2 8 जा 16 और 1 रिमाइंडर बच जाएगा। तो ये 1 रिमाइंडर बच गया, हमने 1 सामने लिख लिया इसके, ठीक है। फिर इसको 2 से डिवाइड किया, फिर अब की बार क्या होगा, अब 2 2 जा 2 9 जा, अब कितना रिमाइंडर 0 रिमाइंडर बचेगा, ठीक है ना। अब 58 को डिवाइड किया, रिमाइंडर कितना 0 बच गया। अब फिर इसको 2 से डिवाइड किया, अब 2 से डिवाइड किया 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8, अब 1 रिमाइंडर बच जाएगा। अब फिर यहाँ पर 2 से 7 टाइम्स 0 रिमाइंडर बच जाएगा, फिर 2 से 3 टाइम्स 1 रिमाइंडर बच जाएगा, फिर 2 से 1 टाइम्स और 1 रिमाइंडर बच जाएगा, और फिर ये उठा के नीचे रख लेंगे, ठीक है। और MSD to LSD है ना, MSD to LSD, ठीक है। नीचे से ऊपर की तरफ लिख देंगे हम, ठीक है। तो नीचे से ऊपर की तरफ लिख दिया, तो क्या हो गया नंबर, ये 234 डेसिमल नंबर किसके इक्विवेलेंट हो गया, नीचे से ऊपर की तरफ लिखते हैं 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0, ये देखिए, ठीक है। ये कौन सा बाइनरी नंबर हो गया, तो ये भी हमने इसको कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ डिवाइड करने में ध्यान रखना पड़ेगा कि रिमाइंडर अपना सही से लिखना पड़ेगा, तब ये नंबर सही आएगा, ओके। अब हमें किस में चेंज करना, अभी हम किसका एग्जाम्पल ले रहे थे, किससे बदल चेंज कर रहे थे, किससे, डेसिमल से बाइनरी में जा रहे थे। अब हम किस में जाएंगे, बाइनरी से किस में जाना चाहिए, सेकंड नंबर किसका, ऑक्टल का आएगा, सॉरी क्या ना, क्या है बाइनरी नहीं है ना। यहां पर हम लोग किससे जा रहे थे, डेसिमल से, किसमें, ये डेसिमल, ठीक है ना, डेसिमल से ऑक्टल में जा रहे हैं, ठीक है। अब हम ऑक्टल में अभी हमने क्या किया था, डेसिमल से किसमें, बाइनरी में गए थे। अब हम डेसिमल से ऑक्टल में जाएंगे, फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल लेंगे डेसिमल टू किससे, हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल में फिर जाएंगे, ओके। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल ये, तो अभी हम कौन सा करने वाले हैं, डेसिमल टू ऑक्टल नंबर सिस्टम, ठीक है। अब हम उसका एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है। अब ये एक नंबर हमने लिख लिया 934, ये कैसा है, ये नंबर डेसिमल है, और इसको हमें किस में चेंज करना है, ऑक्टल में चेंज करना है। तो क्या करना है, किसी से भी, यानी डेसिमल से किसी से भी किसी दूसरे नंबर सिस्टम में जाना है तो डिवाइड करना पड़ता है। तो 934 इसको हम डिवाइड किससे करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे, ओके। 8 से, तब 8 1 जा 8 हो जाएगा, और 8 1 जा फिर 8 हो जाएगा, यहाँ 13 बचेंगे, तो 8 1 जा 8 हो जाएगा, फिर 5 और फिर 5 हो जाएगा, फिर ये कितने 54, 8 6 जा हो जाएंगे, और 6 बच जाएगा, 6 रिमाइंडर बचेगा, ठीक है। कितने, 6 रिमाइंडर बच जाएगा, सही है ना। हम यहाँ पर डिवाइड करके देख लेते हैं, 934, ठीक है ना, और 8 से डिवाइड किया तो 8 1 जा 8, 1 3 उतार लिया, ठीक है ना, तो 8 1 जा 8, अब कितने 5 है ना, 5 उतार लिए, 5 लिए, ठीक, 5, फिर ये 4 ले आए, फिर 8 8 कितना, 8 6 जा 48 होता है,
8 6 जा 48, तो अब 6 रिमाइंडर बच गया, तो वही हमने 6 रिमाइंडर यहाँ लिखा हुआ है। ठीक, अब किससे डिवाइड करें, फिर वही 8 से ही डिवाइड करेंगे। ठीक, अब कितना बचता है 8 बन जा 8, ठीक है 8 बन जा 8 और 3 बचे तो कितना बचा, तो 8 4 जा 32 होते हैं, 32 ये हो गाएंगे 36, तो कितने 4 बच जाएंगे, 8 32 और 36 यानी कि 4 रिमाइंडर बचा। अब यहाँ फिर 8 से 8 बन जा 8 और कितना 6 रिमाइंडर हो गया। ठीक, 6 रिमाइंडर हो गया है ना, और ये 1 यहाँ नीचे लगा लेंगे। ठीक है, और फिर क्या MSD यहाँ नीचे से MSD टू LSD, ठीक है MSD टू LSD लिख लिया, तो यहाँ कौन सा नंबर लिख ले 1646, 1646 ये क्या है ऑक्टल नंबर, यानी कि ये नंबर हमने चेंज किया तो हमारा इतना आया। ठीक है, 934 डेसिमल नंबर को हम अगर कन्वर्ट करेंगे ऑक्टल नंबर सिस्टम में तो 1646 आ गया। ठीक, ये है। कोई दूसरा एग्जाम्पल ले अगर, तो एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, जैसे 566। ओके, डेसिमल नंबर को कन्वर्ट करना है किसमें, ऑक्टल में। यहाँ कौन सा नंबर आएगा, तो हम इस पुराने नंबर को इरेज कर देते हैं। ठीक है, इस नंबर को हटा देते हैं और नेक्स्ट लिखते हैं। ठीक, ये देखिए इसको हटा दे रहे हैं। अब देखिए 566 यहाँ लिख लेते हैं 566। अब ये हम डिवाइड करना तो इजी है, लेकिन ये ध्यान रखना हमको ध्यान रखना पड़ेगा क्या, जो स्टार्टिंग में हमने ये बताया है, कौन सा, ये शुरू का जो बताया था कि स्टार्टिंग में क्या था, किस से किस में जाना है, जो डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ डेसिमल से किसी नंबर सिस्टम में जाना है, जैसे डेसिमल से बाइनरी में गए तो ना, डेसिमल से बाइनरी में गए और डेसिमल से ऑक्टल में गए और डेसिमल से हेक्साडेसिमल में गए, तो इस सिचुएशन में डिवाइड करना पड़ेगा। और किसी से भी डेसिमल में गए, जैसे किसी नंबर सिस्टम से बाइनरी से डेसिमल में गए तो मल्टीप्लाई, ऑक्टल से डेसिमल में गए तो मल्टीप्लाई, और हेक्साडेसिमल से डेसिमल में गए तो मल्टीप्लाई। वो हमने लिख रखा है, स्टार्टिंग में बताया वीडियो के, है ना, तो मल्टीप्लाई। और इस सिचुएशन इन तीनों सिचुएशन में डिवाइड करना पड़ेगा, इन तीनों सिचुएशन में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो हम फिर वहीं पर पहुंच रहे हैं अपनी जगह पे। अब यहाँ पर ये 566 है, इसको 8 से डिवाइड किया। ठीक है ना, तो 8 से जब डिवाइड किया तब देखिए क्या करना पड़ेगा, ये देखिए 8 से जब डिवाइड करेंगे तो 8 7 जा 56, अब 6 बच जाएगा तो 0 लगा के 6 रिमाइंडर हो जाएगा। अब ये आपको देखना पड़ेगा करके, है ना, कि क्योंकि अब 78 या 500, देखिए अब सही है हमारा कि नहीं है, तो वो हम लोग चेक कर लेते हैं। 8 0 0 8 7 जा 56 आ गया, 560 है, 500 ये 56 ये 66 है, तो यानी कि 6 हमारा रिमाइंडर बच गया और 560 आ जाएगा 70 का 8 करने में, है ना, 70 का 8 टाइम्स 8 बार मल्टीप्लाई करने पर। ओके, 8 में। अब देखिए, तो यानी कि हमारा सही है, कंफ्यूजन अगर हो रहा हो आपको डिवाइड करने में, है ना, इसलिए हमने करके दिखाया आपको। ओके, अब देखिए फिर से 8 लें, अब 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 8 जा 64, तो 8 8 जा 64, 8 टाइम्स गया, है ना, 8 टाइम्स ये। ठीक है, अब रिमाइंडर कितना बच गया 64, तो यानी कि 6 फिर से रिमाइंडर बच गया। ठीक है ना, और फिर कितना, फिर 8 आ गया। अब देखिए फिर से आ गया, तो 8 से करेंगे तो 1, ओके, 8 से करेंगे तो 1 टाइम्स ये, लेकिन रिमाइंडर कितना 0। ठीक, अब ये वाला ये क्या है, यहाँ 1 लगा लेंगे तो 1 कितना MSD टू LSD लिख लिया। ठीक है, तो यानी कि हमारा कौन सा हो गया 1066, ये ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट हो गया। ये देखिए यहाँ पर कंफ्यूजन तो नहीं है आपको कि 8 से 8 में डिवाइड किया तो 0 आ गया रिमाइंडर,
और ये 1 उठा के क्वेश्चन फिर नीचे रख लिया हमने। ओके, जितना आया। तो अब हमने ये 2 एग्जाम्पल इसके भी देख लिए। अब हम क्या चलते हैं, अब हेक्साडेसिमल नंबर की तरफ। यानी कि अब हम क्या करेंगे कि अब हम कोई हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम लेंगे और उससे क्या डेसिमल नंबर सिस्टम लेंगे और किधर जाएंगे कि उसको हमको किसमें हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना होगा। यानी कि डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। ठीक है, हेक्साडेसिमल। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं हेक्साडेसिमल। ठीक है, हेक्साडेसिमल में जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल। अब ये देखिए कि हमने एक डेसिमल नंबर ले लिया है, उसको हेक्साडेसिमल में चेंज करेंगे। ओके, अब देखिए कहीं मतलब डेसिमल से दूसरे नंबर सिस्टम में जाना है, क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। 139 को डिवाइड करें, किससे करें, जिस नंबर सिस्टम में जा रहे हैं। किस नंबर सिस्टम में जा रहे हैं, हेक्साडेसिमल में जा रहे हैं। मतलब डेसिमल से किसी भी नंबर सिस्टम में जाएंगे तो जिसमें जा रहे हैं उसके बेस से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 16 इसका बेस होता है, 16 से डिवाइड करेंगे। 16 8 जा कितना, 128 होता है। 16 8 जा 128 होता है। तो अब 128 तो 8 जा हो गया। अब कितना बचेगा, 11 रिमाइंडर बचेगा। ठीक है ना, 11 रिमाइंडर बच गया। तो अब क्या है कि अब ये जाएगा नहीं 16 से, है ना। तो अब ये 8 नीचे रख लिया, जब कम हो गया तो ये अब नीचे से ऊपर की ओर MSD टू LSD। यहाँ पे क्या आएगा, 8 11 और 11 8 तो लिख लिया। अब 11 थोड़ा लिखेंगे। 11 के लिए जो सिंबल होता है क्या होता है, B, है ना। ABCDEF होता है। तो A10 के लिए और B के लिए 11। ठीक है ना, तो 11 के लिए B होता है। तो यहाँ पर B 8B, यानी कि किसमें, हेक्साडेसिमल में 8B आएगा। वो डेसिमल में 139 के इक्वल होगा। अब एक दूसरा नंबर भी ले लेते हैं। तो दूसरा एग्जाम्पल हमने क्या ले लिया, 1000 ये ले लिया था। अब इसको भी करके देखते हैं। देखो यहाँ पर 16,000 को डिवाइड किया है 62 बार, 8 रिमाइंडर बचा। फिर 62 को 16 से डिवाइड किया तो 16 3 जा 48। ओके, और 14 रिमाइंडर बचा। 14 रिमाइंडर बचा और ये 3 बचा हुआ नीचे रख लिया। ओके, अब यहां से नीचे से ऊपर की तरफ, लेकिन 14 तो लिखेंगे नहीं, तो 8 के लिए तो 8 ही लिख जाएगा, लेकिन 14 के लिए E, ठीक है ना, E ही तो होता है ना। अब क्या लिखेंगे यहां पर, 3E8, 3E और 8, ये हमारा हेक्साडेसिमल नंबर आ गया। ठीक है ना, हमारा हेक्साडेसिमल नंबर क्या आ गया, 3E8। भाई 14 तो नहीं लिखेंगे, 14 के लिए जो नंबर दिया हुआ है ना, वो लिख लेंगे हम। अल्फाबेट नंबर क्या है, तो 10 के बाद 10 के लिए A, ये हमें पता ही है, और 11 के लिए B, और 11 के लिए B, तो 14 के लिए कितना है, E है। ओके, 14 के लिए E। तो हम क्या लिख लेंगे यहाँ पर, नीचे से ऊपर की तरफ 3E8, 3E और 8, ये हमारा हेक्साडेसिमल नंबर, यानी कि ये डेसिमल नंबर था, हमने इसमें कन्वर्ट कर लिया हेक्साडेसिमल में। कितना आ गया, 3E8। इस तरीके से हमने क्या क्या सीखा अभी इस वीडियो में। इस वीडियो में हमने सीखा कि देखिए क्या सीखा, बाइनरी से इन कन्वर्जन सीखा कि किन इन नंबरों में जाने पर कैसे हम, बुक में देखेंगे तो आपको कंफ्यूज हो जाएंगे। यहाँ पर क्या एक साथ दे रखा हमने, है ना, कि बाइनरी से अगर डेसिमल में आपको जाना है, ठीक है ना, बाइनरी से अगर डेसिमल में जाना है, बाइनरी से डेसिमल में तो क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऑक्टल से डेसिमल में जाना है तो भी आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हेक्साडेसिमल से डेसिमल में जाना है तब भी आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी कि इन तीनों सिचुएशन में, कौन सी तीनों सिचुएशन में, कि किसी भी नंबर सिस्टम से अगर आपको डेसिमल में जाना है तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है ना। अब दूसरी सिचुएशन क्या है कि डेसिमल से
अगर आपको किसी भी नंबर सिस्टम में जाना है, डेसिमल से आपको बाइनरी में जाना है, डेसिमल से आपको बाइनरी में जाना है, डेसिमल से आपको ऑक्टल में जाना है, डेसिमल से आपको हेक्साडेसिमल में जाना है, तो आपको इन सिचुएशन में डिवाइड करना पड़ेगा। अब डिवाइड किस में करना पड़ेगा ये हमने इस वीडियो में भी देखा ही है ना, कि बाइनरी से जिससे जाएंगे, यहां पर मल्टीप्लाई किससे करना पड़ता है, जिससे हम डेसिमल में जाते हैं, जिस नंबर सिस्टम में उसके बेस से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। यहां बाइनरी से डेसिमल में गए तो बाइनरी के बेस से मल्टीप्लाई किया, ऑक्टल से डेसिमल में गए तो ऑक्टल के बेस से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ा था, हेक्साडेसिमल से डेसिमल में गए तो हमें हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के बेस से मल्टीप्लाई करना पड़ा था। अब मल्टीप्लाई करना हमने इसमें से ये देखा ही है, ठीक है ना। अब यहां पर देखते हैं कि डेसिमल से किससे, हमें डेसिमल से बाइनरी में गए, फिर डेसिमल से ऑक्टल में गए, फिर डेसिमल से हेक्साडेसिमल में गए, तो इन तीनों सिचुएशन में हमें डिवाइड करना पड़ा। डिवाइड किससे करना पड़ा, हमें जिस में गए, जिस नंबर सिस्टम में गए उसके बेस से हमको डिवाइड करना पड़ा। डेसिमल से बाइनरी में गए तो बाइनरी का बेस 2 होता है, तो हमें 2 से डिवाइड करना पड़ा था। अब डेसिमल से हम ऑक्टल में गए, तो डेसिमल से ऑक्टल में जब गए तो ऑक्टल के बेस से हमको डिवाइड करना पड़ा था, और डेसिमल से हेक्साडेसिमल में गए तो हमें हेक्साडेसिमल के बेस से डिवाइड करना पड़ा था। तो इस वीडियो में हमने कन्वर्जन सीखा, ओके। और मैं समझता हूं कि आपको ये वीडियो से अच्छा समझ में आ गया होगा, ओके। तो लाइक, सब्सक्राइब और आप कमेंट जरूर दें इसमें कि आपको कैसा समझ में आया, मुझे कितना इंप्रूवमेंट और करना पड़ेगा, है ना। इस वीडियो को और भी समझाने के लिए अगर जरूरत पड़ी तो मैं और भी दूसरे एग्जाम्पल में दूंगा, लेकिन आप इसके लिए मुझे कमेंट जरूर करें, ओके। थैंक यू।